कभी सोचा है कि कोई बड़ी कंपनी ये कैसे तय करती है कि मान लीजिए उसके बनाए पेन की सही कीमत क्या होगी? ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है। इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे उस सिस्टम को जिसे कहते हैं लागत लेखांकन, या जिसे हम आमतौर पर कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। कोई भी बिजनेस असल में कैसे जानता है कि वो मुनाफे में है या नहीं? यही वो आप कह सकते हैं सबसे बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से मिलता है। और ये सिर्फ कमाई और खर्च का हिसाब किताब नहीं है, जी नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि लागत का मतलब क्या है, फिर इसके पीछे के विज्ञान में उतरेंगे, ये भी जानेंगे कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है, और हाँ, ये भी देखेंगे कि अलग-अलग काम के लिए इसके तरीके कैसे बदल जाते हैं। आखिर में हम लागत और वित्तीय लेखांकन के बीच का फर्क भी साफ करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की, उस बुनियाद की जिस पर ये पूरी इमारत खड़ी है, और वो है लागत। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक लकड़ी की कुर्सी है। अब इसकी लागत क्या है? क्या सिर्फ लकड़ी की कीमत? नहीं, जरा सोचिए, उस बढ़ई की मेहनत जिसने उसे बनाया, फैक्ट्री का किराया जहां वो बनी, मशीन को चलाने वाली बिजली का बिल, ये सब, जी हाँ, ये सब कुछ मिलकर उस कुर्सी की असली लागत तय करते हैं। तो बात साफ है, लागत सिर्फ एक नंबर नहीं है, नहीं, ये एक कहानी है। ये कहानी है उन सभी चीजों की जो उस एक कुर्सी को बनाने के लिए कुर्बान की गईं, या कह सकते हैं त्याग दी गईं। तो अब जब हम लागत का मतलब समझ गए हैं, चलिए देखते हैं कि ये एक छोटा सा शब्द कैसे एक पूरी की पूरी शक्तिशाली प्रणाली यानी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में बदल जाता है। ये एक तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी चलने जैसा है। सबसे पहली सीढ़ी है लागत, मतलब जो भी संसाधन हमने छोड़ा। दूसरी सीढ़ी है कॉस्टिंग, ये वो प्रक्रिया है जिससे हम उस लागत का पता लगाते हैं। तीसरी सीढ़ी है लागत लेखांकन, ये वो पूरा सिस्टम है जो इस जानकारी को इकट्ठा करता है ताकि सही फैसले लिए जा सकें। और सबसे ऊपर है लागत लेखाशास्त्र या कॉस्ट अकाउंटेंसी, जो इन सारे सिद्धांतों को कंट्रोल और मुनाफे के लिए इस्तेमाल करने की कला और विज्ञान है। ठीक है, सिस्टम तो समझ आ गया, लेकिन सवाल यह है कि ये इतना मायने क्यों रखता है? मतलब इससे होता क्या है? चलिए अब डेटा से रणनीति बनाने के इस खेल को समझते हैं। इसके मकसद जानकर तो और भी मजा आएगा। देखिए, ये सिर्फ ये नहीं बताता कि खर्चा कितना हुआ, नहीं, ये तो एक गाइड की तरह काम करता है। चीज़ों की सही कीमत तय करने में मदद करता है, कहाँ पर बर्बादी हो रही है उसे पकड़ता है और रोकता है, और आखिरकार मुनाफे को ज़्यादा से ज़्यादा करने का रास्ता दिखाता है। आप इसे बिजनेस का एक एक्सरे समझिए, जो अंदर की हर एक छोटी बड़ी नस को साफ साफ दिखा देता है। ये बात इस कथन में कितनी खूबसूरती से कही गई है। ये साफ साफ बताता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग नुकसान और बर्बादी की जड़ को पकड़ता है, और सिर्फ पकड़ता नहीं बल्कि ऐसे तरीके भी सुझाता है जिनसे इन लीकेज और कमियों को हमेशा के लिए रोका जा सके। सीधा असर कंपनी की सेहत पर पड़ता है। इसका दायरा भी काफी बड़ा है। आप देखिए, इसमें 4 बड़े हिस्से हैं। पहला, लागत का पता लगाना। दूसरा, उस लागत पर काबू पाना, मतलब कंट्रोल करना। तीसरा, उस जानकारी के आधार पर रिपोर्ट तैयार करना। और चौथा, इन सब का हिसाब किताब रखना। मतलब ये एक पूरा चक्र है जो मैनेजमेंट को सही फैसले लेने में मदद करता है। यहाँ एक और मजेदार बात है, कॉस्ट अकाउंटिंग कोई वन साइज फिट्स ऑल जैसी चीज नहीं है। मतलब हर उद्योग के लिए एक ही तरीका काम नहीं करता। जैसा काम वैसा तरीका। हर इंडस्ट्री के लिए इसका एक अलग ही अंदाज होता है। इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। सोचिए, एक कंपनी जो घर बनाती है, हर प्रोजेक्ट, हर घर अपने आप में अनोखा है, लंबा चलता है, तो वो इस्तेमाल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब सोचिए एक खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री की, जहां एक जैसे हजारों खिलौने एक साथ एक बैच में बनते हैं, उनके लिए है बैच कॉस्टिंग। और अस्पताल का क्या? वो कोई सामान तो नहीं बेच रहे, वो तो सेवा दे रहे हैं, तो वो अपनी सेवाओं की लागत का पता ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से लगाते हैं। देखा, हर काम के लिए एक खास औजार। चलिए अब आखिर में एक बहुत ही आम सवाल पर आते हैं, जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है, एक अंदर देखता है तो दूसरा बाहर। कॉस्ट अकाउंटिंग का मकसद पूरी तरह से आंतरिक होता है, कंपनी के मैनेजमेंट के लिए,
ताकि वो बेहतर फैसले ले सके। इसकी रिपोर्टिंग भी ज़रूरत के हिसाब से होती है, जब चाहे तब। वहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद बाहरी दुनिया के लिए होता है, निवेशक, सरकार, इन सब के लिए। और इसकी रिपोर्टिंग एक तय वक्त पर होती है, जैसे हर साल के अंत में। तो अगर इसे एक लाइन में याद रखना हो तो वो ये है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग गुजरे हुए कल की कहानी बताता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग आने वाले कल की कहानी लिखने में मदद करता है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, चलिए फटाफट से दोहरा लेते हैं। पहली बात, लागत सिर्फ पैसा नहीं बल्कि किसी चीज को पाने के लिए त्यागे गए संसाधन है। दूसरी, कॉस्ट अकाउंटिंग कंपनी का अंदरूनी मामला है जो कंट्रोल और सही फैसले लेने के लिए है। तीसरी, ये बर्बादी ढूंढने, सही दाम तय करने और मुनाफा बढ़ाने का एक जबरदस्त टूल है। और आखिरी बात, इसका फोकस अंदर की तरफ होता है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस बाहर की दुनिया पर होता है। तो अब जब ये पूरा सिस्टम समझ आ गया है, तो अगली बार जब कोई भी अपना पसंदीदा प्रोडक्ट देखे, चाहे वो एक चॉकलेट हो या एक नया फ़ोन, तो एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा इसकी असली लागत के पीछे क्या क्या छिपा होगा और वो कौन सी छुपी हुई लागतें हैं जो इसकी कामयाबी या नाकामयाबी की कहानी लिख रही हैं।